देखिए सीआरपीसी में आपका जो अगला प्रश्न मेंस से बनता है वह आपका 43 है। सेक्शन 43 से यूपी मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है और बिहार एपीओ में भी आने का चांस है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहले आपका प्रश्न बनाया जाए। यहाँ से आपका दो मॉडल निकलते हैं। जो पहला मॉडल निकलता है वह ये है प्रश्न का कि कब कोई प्राइवेट व्यक्ति वारंट के बिना किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है या गिरफ्तार कर सकता है। ये पहला मॉडल बनता है। दूसरा मॉडल ये बनता है जो यूपी में बन भी चुका है कि उन परिस्थितियों का वर्णन करिए जिसमें किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। ये आपका दो मॉडल अलग अलग बने हैं। अगर यही क्वेश्चन वारंट के बिना पूछे तो सेक्शन 43 कवर करेंगे और यही क्वेश्चन अगर पूछ ले कि कब किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 72 और सेक्शन 73, यानी कि दो धाराएं उस मॉडल में लिखेंगे। आइए शुरू किया जाए। आपका पहला क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ आपका प्रश्न बना लीजिए कि प्राइवेट व्यक्ति, प्रश्न लिखिए, प्राइवेट व्यक्ति कब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है तथा तथा गिरफ्तारी के पश्चात की प्रक्रिया का तथा गिरफ्तारी के पश्चात की प्रक्रिया का वर्णन करिए, वर्णन करिए। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी में आ चुका है। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। उत्तर लिखिए, दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 5 में व्यक्तियों की गिरफ्तारी, व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान, से संबंधित प्रावधान धारा 41 से लेकर धारा 41 से लेकर 60A तक, यानी कि 60A, 60A तक में किया गया है। 60A तक में किया गया है।
सामान्यतः वारंट के बिना सामान्यतः वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को प्राप्त है। पुलिस अधिकारी को प्राप्त है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इस संहिता की धारा 43 में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसमें कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है तथा गिरफ्तारी के पश्चात की प्रक्रिया तथा गिरफ्तारी के पश्चात की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है तथा गिरफ्तारी के पश्चात की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। फुल स्टॉप दे देंगे, यानी कि खड़ी पाई यहाँ देना है और पैराग्राफ चेंज कर लेना है। हेडिंग डालिए सेक्शन 43। थोड़ा मोटे में इसको लिखना है, सेक्शन 43। हेडिंग डाल लीजिए, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया प्रोसीजर और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। पैराग्राफ चेंज कर लेना है, क्लाज 1 में लिखना है। क्लाज 1 पैराग्राफ चेंज करके क्लाज 1 में लिखना है। कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को
कोई प्राइवेट व्यक्ति, देखिए फिर एक बार आपको 43 के क्लास 1 में लिखना है। कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में, जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, कामा दीजिए, या किसी उद्घोषित अपराधी को, यानी कि जिसके खिलाफ प्रोकोमुलेशन जारी हुआ है, या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, या गिरफ्तार करवा सकता है, या गिरफ्तार करवा सकता है। और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना, अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा, अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा, या हवाले करवा देगा, या हवाले करवा देगा। या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में, या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में, ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा, निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा, या भिजवाएगा, ले जाएगा या भिजवाएगा। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखना है, उक्त उपबंध से, उक्त उ आधा कत, उक्त उपबंध से स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि
कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई प्राइवेट व्यक्ति निम्नलिखित दो परिस्थितियों में निम्नलिखित दो परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को वारंट के बिना किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है गिरफ्तार कर सकता है पढ़ी पाई दे देना है। नीचे आपका फर्स्ट लिख लेना है। फर्स्ट सेकेंड क्लास। फर्स्ट, जब उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध किया हो अजमानतीय और संज्ञेय अपराध किया हो सेकंड में लिखिए, जो इस संहिता द्वारा या किसी अन्य विधि के अंतर्गत जो इस संहिता द्वारा या अन्य किसी विधि के अंतर्गत उद्घोषित अपराधी हो ये आपका 43 के क्लास 1 में लिखवाया गया। 43 का क्लास 1 लिखवाया गया। अब आइए क्लास 2 यानी कि सेक्शन 43 का क्लास 2 में लिखिए, यदि यह विश्वास करने का कारण है कि देखिए कुछ मिनट के लिए थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। फिर एक बार देखिए क्लास 2 सेक्शन 43 का क्लास 2, यदि यह विश्वास करने का कारण है कि यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है। ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा पुलिस अधिकारी उसे फिर से
गिरफ्तार करेगा। क्लाज 3 में लिखिए 43 का क्लाज 3। यदि यह विश्वास करने का कारण है कि यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है, उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है, अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है, कामा दीजिए, या ऐसा नाम या निवास बताता है, या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, कामा दीजिए, तो उसके विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन तो उसके विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी, कामा दीजिए, किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है, कि उसने कोई अपराध किया है, तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा, तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो गया। अच्छे से इसको तैयार भी आपको रखना है। धन्यवाद।